नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। मैं आपको इस व्याख्यान में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की चतुर्दश कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इस कारिका को समझें, इससे पूर्व की कारिकाओं के विषय में दृष्टिपात करना होगा। इस कारिका का उल्लेख इस प्रकार से है: विवेक्यादेः सिद्धिः त्रिगुणात्तद् विपर्य भावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम। अर्थात इसका अन्वय देखिए। त्रैगुण्यात् अविवेक्यादेः सिद्धि तद विपर्य भावात् कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तमपि सिद्धम भवति। अब तक के सारे व्याख्यानों में आप भली भांति समझ गए होंगे कि सांख्य कारिका में तीन शब्द बार बार आ रहे हैं: व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय अर्थात पुरुष या पुमान। अव्यक्त प्रकृति या प्रधान या जड़ तत्व को कहा गया है, और व्यक्त प्रकृति के जो महत आदि 23 तत्व हैं, 23 पदार्थ हैं, उनको कहा गया है। थोड़ा सा विस्तार से समझने के लिए इसकी अन्वय का इस प्रकार अर्थ है कि त्रिगुणात्मकता की बात कही गई थी पूर्व में। अविवेक्यादि और अविवेक आदि धर्मों से, यानी कि 11 नंबर की कारिका की ये अध्ययन कर रहे हैं। तो 11वें नंबर की कारिका को मैं आपको पुनः यहाँ पर उच्चारित करता हूँ कि त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। ये कहा गया था 11वीं कारिका में। इसका अर्थ भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो व्यक्त है अर्थात महत आदि 23 तत्व हैं, और जो प्रधान है अर्थात अव्यक्त है या प्रकृति है, वो उनमें क्या समानताएं हैं। तो उनमें समानता क्या थी देखिए। दोनों ही त्रिगुणात्मक है, दोनों ही अविवेकी है, दोनों ही विषय है, दोनों ही सामान्य है, दोनों ही अचेतन है, और दोनों ही प्रसवधर्मी है। ये इस प्रकार से 6 विशेषताएं इनकी बताई गई थी। उसी का यहाँ पर अध्ययन किया गया है। अविवेकादे अर्थात अविवेकी आदि जो पूर्व में वर्णित 11वीं कारिका में धर्म थे। किसके धर्म थे ये धर्म थे प्रकृति के और उसके विकार अर्थात व्यक्त के, अर्थात अव्यक्त के और व्यक्त के। ये पुरुष के धर्म नहीं थे। पुरुष इनसे विपरीत है। तो ये 6 प्रकार के धर्मों की बात की गई है जो अविवेकी आदि हैं। इनसे वर्णित जो सिद्धि है वह सिद्धि तद विपर्य भावात, और उनके अर्थात अविवेकी आदि धर्मों के अभाव में, अर्थात अविवेकी आदि जो इसके धर्म है उनके अभाव में या त्रिगुणत्व के अभाव में, कारण गुणात्मकत्वात् कारण के गुणों के स्वभाव वाला होने के कारण से, कारण के गुणों के स्वभाव वाला होने के कारण से। देखिए, ये बार बार बताया जा चुका है आपको कि जो गुण कारण के होते हैं वही गुण उसके कार्य में भी आते हैं। यदि मान लीजिए तिलों में तेल रहता है तो वो तेल तिलों में पूर्व से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान है, तत्पश्चात ही वह कार्य रूप में प्रवृत्त होता है। या यूँ कहिए कि दधी जो है वो दूध में अव्यक्त रूप से पूर्व में ही विद्यमान है, और वो इस प्रकार की एक प्रक्रिया के माध्यम से जो दूध है वो दही के रूप में ही परिवर्तित होता है। तो इसको यहाँ पर ऐसे समझेंगे कि कारण गुणात्मकत्वात् कारण के गुणों के स्वभाव वाला होने के कारण से। कौन होता है कारण के गुणों के स्वभाव वाला? कार्य। अव्यक्तम संख्या विभत मूल जो जड़ तत्व है, जिसको जड़ तत्व कहा है, प्रकृति कहा है, प्रधान कहा है और अव्यक्त कहा है, ऐसा सिद्धम इसकी सिद्धि हो जाती है, अर्थात इसकी प्रतीति हो जाती है।
ये 2-3 तर्क दिए हैं कि त्रिगुणात्मक होने की वजह से उसकी प्रतीति हो जाती है, कारण के गुणों का स्वभाव वाला होने की वजह से उसकी प्रतीति हो जाती है, और अविवेकी आदि के माध्यम से उसकी अविवेकी आदि जो 6 उसके धर्म दिए थे उनके माध्यम से उसकी प्रतीति हो जाती है। यानी कि अव्यक्त जो है इसकी प्रतीति कैसे होती है, क्योंकि इसको देखा नहीं जा सकता, यह अत्यंत सूक्ष्म है प्रकृति, सांख्याभिमत प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, इसका चक्षु इंद्रिय से दर्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसकी सत्ता की सिद्धि की बात हो रही है, और पूर्व की 11वीं कारिका के आधार पर यहाँ पर इसकी सत्ता की सिद्धि की बात की गई है। अब यहाँ पर प्रसंगवश मैं आपको पूर्व की जो वार्ता है उसको दोहरा रहा हूँ, देख लीजिए। पूर्व में 8वीं कारिका में यह बताया गया था कि सांख्याभिमत मूल कारक अव्यक्त या प्रधान की अनुपलब्धि, यानी वो नहीं दिखता है, तो उसका कारण उसका अभाव नहीं है, अपितु उसकी सूक्ष्मता के कारण हम उसको देख नहीं पाते, क्योंकि उसके महतादि रूप व्यक्त कार्य से उसकी सत्ता की प्रतीति होती है। इसलिए हम ये मानते हैं कि वो सूक्ष्म है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। इसके पश्चात मूल कारण अव्यक्त या प्रधान की सत्ता सिद्धि के लिए 9वीं कारिका में सत्कार्यवाद का प्रतिपादन किया गया था, और उससे कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी कारण के रूप में सत रहता है। ये सत्कार्यवाद था जो 9वीं कारिका में बताया गया था। इससे यद्यपि यह सिद्ध हुआ है कि व्यक्त जगत यानी कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी अपने कारण के रूप में विद्यमान था, किंतु तथापि यह सिद्ध नहीं हुआ कि जगत अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने जिस कारण के रूप में विद्यमान था उस कारण का स्वरूप क्या था। कहने का तात्पर्य यह है कि जगत जो हमको दिखाई देता है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जगत अव्यक्त रूप में अपने कारण में विद्यमान था, तो वो जिस कारण में ये संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त रूप से विद्यमान थी वह कारण है क्या, ये सिद्ध नहीं होता, और उसका स्वरूप कैसा है, जैसा जगत का है वैसा ही है या कोई अन्य उसका स्वरूप है। तो जो सांख्य ने माना है या किसी अन्य प्रकार का, दूसरे शब्दों में, क्या जगत का कारण सांख्याभिमत अव्यक्त या प्रधान है, या वेदांत के द्वारा माना गया ब्रह्म, अथवा अन्य किसी दर्शन के द्वारा स्वीकृत कोई अन्य तत्व। इसलिए 11वीं कारिका में पहले व्यक्त जगत और उसके सांख्याभिमत कारण अव्यक्त की त्रिगुणात्मक और अविवेकी आदि विशेषताएं बताई गई थी। यानी कि जो जगत दिखाई दे रहा है इसमें भी वो त्रिगुणात्मक और अविवेकी 6 विशेषताएं थी, और जो अव्यक्त है उसमें भी त्रिगुणात्मक और अविवेकी आदि 6 विशेषताएं हैं। तो जो जगत आपको इन प्रकार की विशेषताओं से दिखाई देता है वो विशेषताएं अव्यक्त से ही उस जगत में आई है, ऐसा माना जाता है। तो 11वीं कारिका में पहले व्यक्त जगत एवं उसमें सांख्याभिमत कारण व्यक्त की त्रिगुणत्व एवं अविवेकत्व आदि विशेषताएं बताई गई है। ये विशेषताएं वहाँ बता दी गई थी, इनकी व्यक्त और अव्यक्त की सिद्धि नहीं हुई, यही सिद्धि प्रस्तुत कारिका में की गई। यानी कि विशेषताएं बताई गई थी लेकिन व्यक्त और व्यक्त को सिद्ध नहीं किया गया था, उसकी यहाँ पर सिद्धि की गई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जगत का कारण सांख्य के अनुसार उक्त त्रिगुणत्व आदि विशेषताओं से युक्त है, अर्थात वह सांख्य के अनुसार अव्यक्त प्रधान या प्रकृति है। व्यक्त और अव्यक्त में उक्त विशेषताओं की सिद्धि का प्रकार है कि पहले 12वीं एवं 13वीं कारिका में यह बता दिया गया है कि सत्व रज और तम के स्वभाव वाला सुख दुख और मोह है, तथा इनका कार्य यानी प्रयोजन, गुणों का क्या प्रयोजन है, प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन है। यह जगत के व्यक्त पदार्थों को स्वभाव सुख दुख एवं मोह अर्थात सुख दुख मोह देते हैं, तथा वे प्रकाश प्रवृत्ति और नियमन वाले हैं। अतः स्पष्ट है कि वे त्रिगुणात्मक हैं। क्योंकि यह प्रश्न हो सकता है कि यह कैसे सिद्ध हुआ कि सत रज एवं तम ये 3 ही गुण हैं और सुख आदि स्वभाव तथा प्रकाश आदि कार्य भी 3 ही हैं। अतः इस विषय को इस रूप में प्रस्तुत करना होगा कि क्योंकि जगत के प्रत्येक व्यक्त पदार्थ के विषय में यह अनुभूत होता है कि वो या तो आपको सुख देता है या आपको दुख देता है या आप में मोह पैदा करता है, सुख आदि देने वाला तथा प्रकाशित करने वाला, प्रवर्तक और नियंत्रित करने वाला है। अतः सिद्ध होता है कि वह ऐसे परस्पर 3 घटकों का समूह रूप है
जो सुख दुख एवं मोह स्वभाव वाले हैं और प्रकाश प्रवृत्ति एवं नियमन स्वरूप वाले हैं। अतः यह बात कोई महत्व नहीं रखती कि इन घटकों को गुण कहा जाए या द्रव्य कहा जाए या कोई तत्व के नाम से अभिहित की जाए। सांख्य इन्हें गुण कहता है और सत रज तम इन नामों से इसे अभिहित करता है, भले ही वह ऐसा मूलतः अपनी ओर से कहता हो या किसी पूर्व परंपरा के आधार पर कहा हो। देखिए कितना विशेष तर्क इसमें दिया गया है कि इस संपूर्ण संसार में सुख दुख मोह होता ही है, और जहाँ पर सुख दुख मोह होता है वहाँ पर क्रमशः प्रकाश प्रवृत्ति और नियंत्रण होता है। जब प्रकाश प्रवृत्ति और नियंत्रण सुख दुख और मोह को हम स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो धर्म है वो किन्हीं तीन तत्वों के हैं, और उन तीन तत्वों का नामकरण या तो सांख्य ने कर दिया या सांख्य से पूर्व किसी परंपरा ने कर दिया, और उनका नामकरण है क्रमशः सत्व रज और तम। और सत्व रज और तम का जब नामकरण इस प्रकार से हो रहा है तो कोई उनको द्रव्य कहे, कोई उनको तत्व कहे या कोई उनको गुण कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार व्यक्त पदार्थ सुख दुख मोह स्वभाव वाले एवं प्रकाश प्रवृत्ति एवं नियमन कार्य करने वाले के कारण त्रिगुणात्मक है। इनकी यह त्रिगुणात्मकता इस प्रकार अनुभव सिद्ध है कि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न व्यक्तियों को सुख दुख एवं मोह देता है, साथ ही एक पदार्थ एक ही व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर सुख दुख और मोह दे सकता है। क्योंकि सामान्यतः दृष्टिगोचर होने वाले व्यक्ति या पदार्थों में यह त्रिगुणात्मकता अनुभूत होती है, अतः दृष्टिगोचर न होने वाले महत आदि व्यक्त पदार्थों में भी यह त्रिगुणात्मकता माननी चाहिए। और इसके विस्तार में देखिए, व्यक्त पदार्थों के इस अनुभव सिद्ध त्रैगुण अर्थात त्रिगुणत्व या त्रिगुणात्मकता को प्रस्तुत कारिका में सिद्ध हेतु के समान प्रयुक्त किया है, और फिर इसके आधार पर व्यक्त पदार्थों के जो पूर्व में वर्णित 11वीं कारिका थी अविवेकी और विषय सामान्य अचेतन प्रसवधर्मी, जो 6 मैंने आपको गुण बताए थे त्रिगुणात्मक। कोई हेतु अपने साध्य की सत्ता की सिद्धि तभी कर सकता है जबकि अपने स्वरूप के अनुसार या तो अन्वय व्यतिरेकी हो, अर्थात अपने साध्य के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों को रूपों में व्याप्त हो। यहाँ पर व्यक्त को हेतु माना है और अव्यक्त को प्रकृति को साध्य माना है। तो कोई हेतु अपने साध्य को तभी सिद्ध कर सकता है जब या तो वो अन्वय व्यतिरेकी हो और या अन्वय व्यतिरेकी इन दोनों के रूप में व्याप्त हो। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो हेतु है व्यक्त वो त्रिगुणात्मक है, अविवेकी है, प्रसवधर्मी है, विषय है, अचेतन है। तो निश्चित रूप से इनसे जिनसे ये उत्पन्न होते हैं वो भी निश्चित रूप से इन्हीं गुणों वाला होगा, और इनकी सत्ता है तो उस अव्यक्त की सत्ता भी होगी। आगे और देखिए इसको, क्योंकि सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण का भी एक विकसित रूप होता है, और इस प्रकार कार्य के गुण या धर्म कारण के भी गुण या धर्म होते हैं। यदि आप किसी कार्य में गुण या धर्म देखते हो तो निश्चित रूप से वही गुण और धर्म कारण के भी होते हैं। अतः त्रिगुणत्व एवं अविवेकित्व आदि धर्मों से युक्त व्यक्त रूप कार्य के आधार पर यह स्पष्ट सूचित होता है कि इसका कारण भी त्रिगुणत्व वाला होगा, अविवेकित्व होगा, विषयत्व होगा, सामान्यत्व होगा, अचिन्हत्व होगा एवं प्रसवधर्मिता से युक्त होगा। और यही सांख्याभिमत अव्यक्त प्रधान का स्वरूप है। अव्यक्त का प्रधान का या प्रकृति का यही स्वरूप है। इस कारिका के उत्तरार्ध के द्वारा उक्त धर्मों की विशेषताओं से युक्त सांख्याभिमत अव्यक्त या प्रधान की इस प्रकार से सिद्धि होती है। धन्यवाद।